हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग 5.1 और 5.2 भी करेंगे, लेकिन इसके बाद, क्योंकि उसमें हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो 5.3 में पहले हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता कैसे है, दिखता कैसे है, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग ग्राफिकली 5.2 एक्सरसाइज में मेनली ग्राफिकली बताया गया है और प्रॉब्लम सम से 5.1 में। तो पहले हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता कैसे है, दिखता कैसे है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड चेक देम ग्राफिकली। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्व करने का बहुत सारा वे है। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, कंपैरिजन है, ग्राफिकली है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पहले एलिमिनेशन, जो कि सबसे इजी मेथड होता है और मैक्सिमम इस मेथड से हो जाता है। बाकी भी मेथड हम लोग सीखेंगे, बट एलिमिनेशन सबसे इजी होता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 8x + 5y - 11 = 0 और 3x - 4y - 10 = 0। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसे हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग ध्यान दें कि x एंड y दो वेरिएबल हैं और 11 को कांस्टेंट बोलते हैं। सेकंड इक्वेशन में x एंड y दो वेरिएबल है, इसके साथ में भी कांस्टेंट है 3, 4, नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 11 है और इसमें 10 है। तो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें दो वेरिएबल होता है x, y और एक कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। यहाँ पर दो इक्वेशन है, 8x + 5y - 11 = 0 और 3x - 4y - 10 = 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। वैसे यहाँ से भी सम्स हो जाएगा, बट अभी हम लोग नया सीख रहे हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बेटर होगा। तो यहाँ से हमें 8x + 5y = 11 इस तरह से लिख लेंगे। मीन्स कांस्टेंट टर्म को जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन 3x - 4y = 10 कांस्टेंट टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में उसे हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिया। अब ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। ओके, अभी ऐसा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग या तो x के टर्म या तो y के टर्म को एलिमिनेट करते हैं। यह हम लोग को डिपेंड करता है कि कौन सा इजी होगा हमें एलिमिनेट करना। कभी कभी x एलिमिनेट करते हैं, कभी कभी y एलिमिनेट करते हैं। यह हम लोग को सम्स करते करते समझ में आ जाएगा कि किसको एलिमिनेट करने से सम्स कम टाइम में बनेगा और जल्दी बन जाएगा। राइट, यहाँ पर फिलहाल मैं y को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लस और माइनस दिख रहा है। राइट, और नंबर भी यहाँ पर इजी है, कोएफिशिएंट y का दोनों का छोटा छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में 4 है। तो इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 4 जा 32x + 5 4 जा 20y = 11 4 जा 44। ठीक उसी तरह से 5 3 जा 15 x - 5 4 जा 20y = 10 5 जा 50। ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा y जो का कोएफिशिएंट है वह इक्वल हो गया है। राइट, अब इजीली हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि +20y और -20y को अगर ऐड करते हैं तो हमें ये कट हो जाएगा।
32x प्लस 15x से 47x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं 494। अब यहाँ से हमें x मिलेगा, x इक्वल टू 94 बाई 47, ये कितना से कट होगा 2 से, 7 2 जा 14, 94, तो हमें x मिला 2। अब हमें y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। x तो मिल चुका हमारा, x इक्वल टू 2। अब हम लोग या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जो भी हमें इजी फील हो, उसमें x का वैल्यू 2 पुट करके y का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ क्योंकि यह मुझे इजी लग रहा है। तो हमारा इक्वेशन 1 है 8x प्लस 5y इक्वल टू 11। यहाँ पर 8 इंटू 2 और यहाँ पर इम्प्लाइज दैट हम लोग देते रहेंगे 5y इक्वल टू 11, 16 प्लस 5y इक्वल टू 11 और यहाँ से 5y इक्वल टू 11 माइनस 16 माइनस 5, तो फिर y हमें मिलेगा -5 बाई 5, इसको कट करेंगे सो -1। तो इस तरह से हमें क्या मिला, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, और इस तरह से हम लोग इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऐसा साइमल्टेनियस इक्वेशन दिखता है। इसे सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, और यह हमारा मेथड है एलिमिनेशन, जो कि सबसे सिंपल मेथड है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इसे हम लोग को ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग ग्राफिकली इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1 पार्ट बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए का ग्राफिकली का फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 8x प्लस 5y इक्वल टू 11। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके मैं लिखा हूँ 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, राइट। तो इसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से या तो x या y हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से y फाइंड आउट कर रहा हूँ, 5y इक्वल टू मिलेगा 11 माइनस 8x। पहले एक क्वेश्चन देख लो कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे, फिर धीरे धीरे खुद से ही करेंगे। सो y इक्वल टू हमें मिलेगा 11 माइनस 8x बाई 5। ठीक इस चीज को जो अभी हम लोग यहाँ करा, वही चीज को यहाँ पर करेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ से भी हम लोग y फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यह मिलेगा -4y इक्वल टू 10 माइनस 3x, और y इक्वल टू 10 माइनस 3x बाई -4। यहाँ से थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो मिलेगा -3x माइनस 10 बाई -4, माइनस माइनस कट, तो हमें यहाँ से मिल रहा है 3x माइनस 10 बाई 4। अब यहाँ पर 2 बॉक्स बनाना होता है हमें, तो इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, ये इस तरह से कुछ, और कम से कम 3 पॉइंट हमें, ये है x और ये है y, 1 2 एंड 3, कम से कम 3 पॉइंट हमें लेना होता है। यहाँ पर भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, और कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बनता है। ये हो गया हम लोग का x एंड y, और कम से कम 3 पॉइंट लेना होता है, इसीलिए 3 बॉक्स बना दे रहा हूँ, राइट। फर्स्ट इसको चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेना है जैसे कि ये नेचुरल नंबर या इंटीजर मिल जाए। अगर मैं 0 लेता हूँ, 11 माइनस 8 हमें मिलेगा, ये 11 बाई 5 मिलेगा, वह 0 नहीं होता है। 1 लेता हूँ तो क्या मिलता है, तो 8 इंटू 1, सो 11 माइनस 8 कितना होता है, 11 माइनस 8, यह भी काम नहीं होने वाला है क्योंकि यह फ्रैक्शन मिलेगा। 2 लेता हूँ, 2 चेक करके देख लेता हूँ, 16, 11 माइनस 16 माइनस 5 मिलेगा, तो
x इक्वल टू अगर 2 पुट करूं, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूं, देखो ध्यान से, 11 माइनस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 11 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 बाई 5, तो ये हमें मिलेगा -1। तो इस तरह से -1 मिला। ओके, तो इस तरह से हम लोग 1 बाई 1 करके चेक कर लेते हैं। लेकिन एक ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ। वह ट्रिक हम लोग का क्या है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 8 है, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट 5 है। इस 8 को मैं यहाँ पर लिखूं और इसके साइन को चेंज करके यहाँ पर लिख लूँ, +5 है -5। अब 2 और -5 कितना होता है, -3, -3 और -5 -8, ऐड करते जाएंगे केवल, -1 एंड 8 7, 7 और 8 15। तो इस तरह करके हम लोग ऐड करेंगे, देखेंगे कि हम लोग का यह नंबर मिल जाएगा। इसके एक बार चेक कर लेते हैं। -3 यहाँ पर पुट करते हैं, 8 इंटू -3 और यहाँ पे एक माइनस है 24, 24 प्लस 11, 24 प्लस 11 35, 35 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7। उसी तरह से -8 को चेक करते हैं, 11 प्लस 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाई 5, ये हमें मिलता है 5, 75 बाई 5 15, राइट। तो इस तरह से इस बॉक्स को हम लोग फिलअप करेंगे। अब हम लोग सेकंड बॉक्स देख लेते हैं। हम लोग का सेकंड बॉक्स क्या है, 0 पुट करेंगे तो मेरा काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 10 से 1 3 माइनस 7, ये भी काम नहीं होगा। -1 पुट करेंगे तब भी काम नहीं होने वाला है। 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 अगर पुट करते हैं तो 6, यहाँ पर 6 मिलेगा और -10 -6 मिलता है, तो 2 पुट करते हैं, 2। ध्यान से देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ, 3 इंटू 2 -10 डिवाइडेड बाई 4, 6 -10 डिवाइडेड बाई 4, ये हमें मिल रहा है -4 बाई 4 -1, तो ये हमें मिलेगा -1। अब फिर से हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। कौन सा ट्रिक था, इस इक्वेशन को देखेंगे, 3 को यहाँ पर नोट करेंगे, -4 है तो यह 4 हो जाएगा, राइट। और ऐड कर लेते हैं, 4 + 2 6, 6 + 4 10, -1 + 3 2, 2 + 3 5। एक बार इसमें पुट करके चेक भी कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 18 माइनस 10 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, ठीक है। 10 पुट करते हैं, 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 10 20, 20 डिवाइडेड बाई 4 5। तो इस तरह से हम लोग इसे चेक भी कर लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, ओके। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है, ये मैं बनाकर पहले से रख चुका हूँ। ये हमारा है, ये दिख रहा है, ये x एक्सिस है और ये हम लोग का है y एक्सिस है और ये हम लोग का ओरिजिन है। तो अब हम लोग 1 बाई 1 करके पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2 -1, देखो यहाँ से 2 -1 -3 7 -8 15, तो 3 पॉइंट को प्लॉट करेंगे। 2 -1, मैं इसको ले लेता हूँ, ये छोटा सा जो बॉक्स है इसको 1 यूनिट, सो 2 -1 1 2 और -1 नीचे जाएगा तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आएगा, ये हमारा बना 1 पॉइंट, ओके। सेकेंड है -3 7, सो -3 1 2 3, -3 और 7 पॉजिटिव है, ऊपर में जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये। उसके बाद में -8 15, सो -8 नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है और 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर हमें मिलेगा, यह हमारा मिला 15 को पहले एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे कि कहीं कुछ
गड़बड़ ना हो, आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल एक लाइन में आना चाहिए। स्केल से बार बार हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके ये तीनों पॉइंट को हम लोग ऐसे आराम से इसे हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनता है। यह है हमारा इसका स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एरो रहता है, ये एरो, और यहाँ पर भी ये एक एरो रहेगा। इस पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट कर देंगे 2 - 1, तो यह है 2 - 1 -3 7 -3 7 -8 15। उसी तरह से सेकेंड वाला भी हम लोग करेंगे। सेकेंड वाला पॉइंट है, यह भी फर्स्ट पॉइंट है 2 - 1, यहाँ पर देख लेते हैं 2 - 1 6 2 10 5। तो पहले 2 - 1 कर लेते हैं। 2 - 1 ऑलरेडी पहले से प्लॉटेड है हमारा, 2 - 1 तो दोबारा इसे नहीं करना है। 6 2 2 4 6 और 2 6 2 हमारा यहाँ पर पॉइंट होगा। 10 5 2 4 6 8 10 और 5 5 ऊपर जाएगा, 2 4 और 1 यहाँ पर 5 होगा। तो 3 पॉइंट को हम लोग स्ट्रेट लाइन से स्केल से फिर से तीनों को ज्वाइन करेंगे। 3 पॉइंट हमें मिल चुका है। यह होगा हमारा थर्ड पॉइंट, खुद से ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि तीनों अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो ऑटोमेटिक ये ज्वाइन हो जाएगा। तो कुछ ये यहाँ पर और ये यहाँ पर एरो दे देंगे। पॉइंट को 6 2 6 2 10 5 10 5, और इसे पूछ रहा था कि ग्राफिकली, तो ग्राफिकली ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 2 - 1 पर कट कर रहा है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो x = 2 और y = -1। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x = 2 y = -1। ये हमारा ग्राफिकली भी मिला, और जब हम लोग बाई एलिमिनेशन सॉल्व करे थे तो उस समय भी ये हम लोग का मिला था। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट बी। इसमें दो इक्वेशन है 2x + 3y - 7 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। तो इसे हम लोग भी बाय एलिमिनेशन मेथड से और ग्राफिकली दोनों मेथड से करके चेक करेंगे। इसका आंसर 1 पार्ट बी। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमें मिलेगा 2x + 3y = 7, -7 था तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके तो +7 हो जाएगा, और यह होगा 3x + 2y = 8। अब या तो x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या तो y को। इस टाइम में हम लोग x को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6x + 9y = 21। इक्वेशन 2 को 6x + 4y = 16। अब इस टाइम में हमें यह ध्यान देना है कि 1b में यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस ऑलरेडी था तो आराम से ये कट हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का जो भी साइन है, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, सारे साइन को चेंज कर देंगे। तो यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन का जो न्यू साइन है इसको कंसीडर करते हैं। जैसे 6x - 6x कितना होता है, कट। 9y - 4y 5y 21 - 16 5। तो इस टाइम में हमें यहाँ से y मिलेगा 5/5 = 1। ये इसके साथ में कट
और इम्प्लाइज दैट देते रहेंगे। तो y इक्वल टू हमें x मिला। अभी हमें क्या चाहिए x, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी एक इक्वेशन में हम लोग y इक्वल टू 1 पुट करके जो भी इजी फील हो वहां से हम लोग x निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 ही सिंपल है तो फिर 2 में पुट करने का जरूरत नहीं है, 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7, यहाँ से हमें मिलेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, सो 2x equal to 7 minus 3, that is equal to 4. So x will be equal to 4 by 2, 2. तो हमारा सोल्यूशन हुआ है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये हम लोग आंसर हो जाएगा। अब इस सम्स को हम लोग ग्राफिकली भी करके देखते हैं कि हमारा 2 और 1 मिलता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग ग्राफिकली करना करेंगे। यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x और y इक्वल टू 7 माइनस 2x बाई 3। यहाँ पर एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं ऐसा करके, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग किया था। अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है तो उसे देख लो, तो यह एक्स वाई और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 3 पॉइंट लेना होता है। इक्वेशन 2 है हमारा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2y इक्वल टू 8 माइनस 3x और y इक्वल टू 8 माइनस 3x बाई 2। तो इसे भी एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से, x एंड y और 3 पॉइंट हमें लेना है। तो हम लोग ऐसे 3 पॉइंट कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0, तो 7/3 मिलेगा हमें, जो कि एक फ्रैक्शन लेस है, फ्रैक्शन है, इसमें हमें फ्रैक्शन मिलता है। 1 पुट करते हैं, 7 से 2 माइनस करेंगे 5, यह भी फ्रैक्शन मिलेगा, राइट। -1 पुट करते हैं तो देखते हैं 7 प्लस 2 हो जाएगा। -1 पुट करके देखते हैं, -1, तो यहाँ से 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाई 3 3, तो 1 पॉइंट हमें मिला 3। ओके, 2 पुट करते हैं 4, 7 माइनस 4 3, यहाँ पर 2 पुट करते हैं 2, तो 7 माइनस 4 3 डिवाइडेड बाई 3 1। ओके, और ट्रिक भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक बताया था, x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, तो इसके साइन को चेंज करके लिख देते हैं -3। सो 2 माइनस 3 -1, अच्छा इसके साथ में ऐड कर लेते हैं, -3 और -3, -4 3 2 5। हम लोग चेक कर लेते हैं, +4 -4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 8 होगा, 8 प्लस 7 15 डिवाइडेड बाई 3 5। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी पहला पॉइंट हमें पुट करके चेक करना होता है। तो पहला पॉइंट अगर मैं 2 पुट करूं तो 8 माइनस 6, 2 और 1 हमें मिलेगा। 0 पहले चेक करते हैं, 0, तो 0 पुट करने से 8/2 मिलता है। 0 एक बार ले लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो 8/2 4। 1 पुट करके देख लेते हैं, फ्रैक्शन मिलेगा, -1, ये भी फ्रैक्शन मिलेगा। और ट्रिक यूज करते हैं, तो ट्रिक के लिए क्या करते हैं, ये 3 है यहाँ पर और +2y है तो -2। 0 -2 क्या होता है, -2 4 3 7, -2 पुट करके देखते हैं, -2 तो 6 होता है, +6 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। ओके, अब हम लोग इसे 1 बाई 1 करके प्लॉट करेंगे। तो
प्लॉट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा ओरिजिन है, ये पहले से मैंने बना रखा है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। अब फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का -1 3, फिर है 2 1 -4 5। सो -1 3 को पहले हम लोग प्लॉट करते हैं, -1 और 3 1 2 3, तो यहाँ पर होगा। फिर है 2 1, सो 2 1, यहाँ पर -4 5 -4 5 2 4 5 यहाँ पर। और इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे -1 3, ये है हमारा -1 3 2 1 2 1 -4 5 -4 5, और फिर तीनों को हम लोग स्ट्रेट लाइन से हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो स्केल से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। बार बार मैं स्ट्रेट लाइन बोल दे रहा हूँ, लेकिन होगा यहाँ पर स्केल से हम लोग ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन तो एक नाम है स्ट्रेट लाइन का, लेकिन एक स्केल से हम लोग ऐसे, ये हमारा बना इसका ग्राफ। सेकंड पॉइंट है, सेकंड है हम लोग का 2 1, इसमें भी 2 1 0 4 -2 7। तो पहले 2 1 ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ, तो ये करने की जरूरत नहीं है, 0 4 करते हैं हम लोग। तो 0 4 2 2 4, यहाँ पर 0 4 हो जाएगा, छोटा छोटा लिख लेंगे 0 4 -2 7 -2 7 2 4 6 एंड 1 7, यहाँ पर -2 7। अब इन तीनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करके इसे हम लोग प्रोसीड कर देंगे। तो ये मिलेगा हम लोग का स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर एरो दे देंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से एरो, यहाँ पर भी ये हम लोग का एरो रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, x = 2, यहाँ पर कट हो रहा दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है इस पॉइंट पर 2 1 पर। तो हमारा सोल्यूशन होगा x = 2 y = 1। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख भी लेंगे, सोल्यूशन हुआ x = 2 y = 1। और यही जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करा था तब भी हम लोग को ये सोल्यूशन मिला था। तो इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि टू एलिमिनेट y, एलिमिनेट y मीन्स y को रिमूव करना है। टू एलिमिनेट y, व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द इक्वेशन दिस 7x - 5y + 2 = 0 एंड देन ऐड टू द इक्वेशन 2x + 15y + 3 = 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के साथ में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि y एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, y को एलिमिनेट करना है। तो हमने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में y को एलिमिनेट करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि y को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ध्यान दें कि अगर हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 3 जा 15 में मिल रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 1 से, मीन्स जो पूछ रहा हो कि इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3 से, क्योंकि 5 3 जा 15 होगा, -15 और +15 क्या मिलेगा 0। एक बार करके देख लेते हैं। 7 3 जा 21x -15y + 6 = 0। 1 से करेंगे तो 2x + 15y + 3 = 0। बट हमें यह करना नहीं है, जस्ट ये दिखाना है कि बताना यह है कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा लेट अस राइट द लीस्ट नेचुरल नंबर by which we can multiply both the equation and get the equal coefficient of x, where the equation are 4x - 3y = 16 and 6x + 5y = 62। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
लेट अस राइट द लिस्ट नंबर, हमें लिस्ट नेचुरल नंबर बताना है। लेट अस राइट द लिस्ट नेचुरल नंबर बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन एंड गेट द इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ ए, इक्वल कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए किस लिस्ट नेचुरल नंबर से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम लोग करके क्वेश्चन नंबर 3 में x को एलिमिनेट करना है और लिस्ट नेचुरल नंबर हमें बताना है जिससे ये दोनों x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। वैसे अगर मैं इक्वेशन 1 को 6 से और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर भी ये इक्वल हो जाएगा। देखो इक्वेशन को 6 से और इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर 24x, 6 4 जा 24, तो 24x, तो दोनों इक्वल होगा। बट ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा लिस्ट नेचुरल नंबर बताना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से वह इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होता है कि हम लोग 6 का पहले फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर, इस 6 का फैक्टर करेंगे, तो यह हमें मिलेगा 2 × 3। उसी तरह से 4 का फैक्टर करेंगे, यह मिलेगा 2 × 2। अब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग को पहले एलिमिनेट कर देना है। जैसे ये कॉमन फैक्टर और ये कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, यह 3 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 2। तो अगर मैं 6 को 6 से ना मल्टीप्लाई करके मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, अगर मैं केवल 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा x कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 4 3 जा 12x, देखो मुझे केवल x चेक करना है, 4 3 जा 12x एंड 6 2 जा 12x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 and 2। लिस्ट नेचुरल नंबर 3 and 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारा x का कोएफिशिएंट जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा। मेनली इक्वल करना क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इक्वल हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं, हम लोग का आंसर क्या है, किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे एक्सरसाइज 0.5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में है, मल्टीप्लाइंग 4x - 3y = 16 by 3, इसे हम लोग बाई 3 से, एंड मल्टीप्लाइंग 6x + 5y = 62 by 2, इसे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग आंसर कुछ इस वे से हम लोग लिख लेंगे। ओके, सॉल्व करने के बाद में आंसर कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ओके।